ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ब्रह्मराय नमः। हुं मादेश्वर्ये नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम दशमहाविद्याय नमः। ओम अष्टमहाकालिके नमः। ओम अष्टमहालक्ष्म्यै नमः। ओम अष्टमहासरस्वत्यै नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। स्थानदेवी सनदुताय नमः। ओम रामगाय गणपताय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। कृष्णदेवताय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम गौमाताय नमो नमः। सर्वदेवमयी गौमाता, मेरे लक्ष्मी स्वरूपा गौमाता, इस समय आज माता लक्ष्मी का पूजा समापन हुआ और आज कल पूर्णमी और आज प्रतिपदा। स्वाभाविक बात है, बहुत सारे प्रश्न उत्तर इन दिनों में हम लोग कवर किए और बहुत अच्छे विषय पे बातचीत और संवाद हुआ। स्वाभाविक बात है, आप सभी के अच्छे प्रश्न और अच्छे कमेंट्स मुझे इस क्षेत्र में और वीडियो बनाने के लिए ज़रूर प्रेरणा दे रहा है। लेकिन ये नवरात्र का और लक्ष्मी पूजा का, फिर आगे चल के काली पूजा का, फिर कार्तिक महीना का बहुत सारा विषय है। लेकिन फिर मैं अपने ज्योतिष विद्या से पीछे कहीं ना कहीं कट रहा हूँ। बहुत सारे गोचर फल बताना बाकी है। शुक्र का गोचर, बुध का गोचर, फिर सूर्य भगवान अभी 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके नीचस्थ होने वाले हैं। तो कई प्रकार के विषय छूट के मैं अभी यहाँ चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ में जो भी ज्योतिषीय विज्ञान सूत्र है मैं बताते जा रहा हूँ। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका कल्याण हो। गौ माता के पास के बैठे हुए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे इतने सारे प्यार और सम्मान दे रहे हैं, आप सबके जीवन में कल्याण हो, मंगल हो। आपके जीवन सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करे। आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष फलित हो। आपके जीवन में गौ माता पुष्प वृष्टि करे। देवी देवता माता रानी आपके जीवन में कल्याण करे। बाबा भोलेनाथ आपका रक्षा करें। श्री विष्णु महादेव, श्री विष्णु श्री महाविष्णु आपके जीवन में मैनेजमेंट को लाए। इस भावनाओं के साथ मेरे 900 सब्सक्राइबर अभी हुए जस्ट। तो आप सभी 900 सब्सक्राइबर को नमस्कार, प्रणाम, कोटि कृतज्ञता, धन्यवाद। आज का विषय, कुंवार पुनेई जनगो फूल बौल बेणी। कुंवार पुनेई जनगो फूल बौल बेणी हमारा उड़िया गीत है। ये कुमार पूर्णिमा में सारे नया वस्त्र पहन के नाचते हैं, गाते हैं। रात भर सोना नहीं होता है। तो आप कल हमारे यहाँ राउर किला में शुक्रदेव बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए, 2 दिन से करा रहे हैं। मैं सोच रहा था यार, शुक्र भगवान नीच में चल रहे हैं, शुक्र बाबा, शुक्र ग्रह, और कैसे कार्यक्रम होगा। लेकिन आप नहीं विश्वास करोगे, शुक्र का नीच भंग राजयोग जब बनता है तो छुपे रुस्तम सारे निकलते हैं। देखिए, मैं अप्रैल महीना से शुक्रदेव को देखते देखते आ रहा हूँ। मीन राशि गोचर, उच्च गोचर शुक्र का। और जब शुक्रदेव वहाँ से निकले तो बढ़िया प्रोग्राम हुआ, धूप में भी। लेकिन उस समय शुक्र का जो डांस था वो क्लासिकल नहीं था। मैं सोच रहा था राहु के साथ शुक्र का ये जो मेष राशि में मज़ा नहीं आएगा, सुपर मज़ा। वृष राशि स्वगृही हुए और भी बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और कर्क राशि में थोड़ा डाउन रहा।
सिंह राशि में भी थोड़ा डाउन रहा, लेकिन नीच भंग में आके आप विश्वास नहीं करोगे, कल राउरकेला तुला राशि, तो राउरकेला के दिग्गज बड़े बड़े पुराने, बहुत पुराने गायक वादक, शास्त्रीय संगीतज्ञ, इन सब का रिवार्ड, इन सबको अवार्ड, इन सबको सम्मानित किया गया, कार्यक्रम हुआ। और जो गीतकार भी निकले, बढ़िया बढ़िया गायक आए थे, बढ़िया बढ़िया नृत्य पुराने सब आए थे। ये लोग मैं अप्रैल महीना से नहीं देखा था, ये लोग छुपे हुए थे गुफा के अंदर। शुक्र का निज भंग हुआ, निकले सारे। लेकिन कल का एक स्पेशलिटी ये था कि मीन राशि में चंद्रमा, मीन राशि में गुरु बृहस्पति हंस योग बनाते हुए दोनों शुक्र के ऊपर, कन्या राशि के ऊपर दृष्टिपात कर रहे थे। और वहाँ बुध भी उच्चस्थ हैं, तो तीन शुभ ग्रहों का ऊर्जा मिल रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ऐसा दिग्गज कार्यक्रम तो होगा। बहुत अच्छा लगा। कुमार पुण्यमी का मज़ा, कुमार पुण्यमी का जो मज़ा था कल मिला। तो आप इसको देखने के लिए संजय G75, संजय SNJY स्पेस कैपिटल G75 लिखोगे यूट्यूब में, फिल्टर ऑल में, उधर फिल्टर ऊपर में 3 बिंदु रहता है, फिल्टर ऑल में जाके चैनल, ऑल को दबाने से चैनल निकलेगा, चैनल अप्लाई, उसमें से चैनल निकलेगा संगीत, डांस, नृत्य गुरुकुल, आर्ट एंड कल्चर गुरुकुल। 2 अलग अलग चैनल हैं, एक में हिंदी है, एक में उड़िया है। गाना बजाना ये सारा उसमें अवेलेबल है। तो कल का पूरा कार्यक्रम, शॉर्ट्स भी दिया हूँ, लॉन्ग वीडियो भी दिया हूँ, ओडिसी डांस भी है, पुराने ओडिसी डांस भी है। करीब करीब जैसे इस चैनल में 2800 शायद वीडियो या 80 वीडियो हो गया, उसमें भी ऐसे ही 2K वीडियो डाल दिया। सोच लो किस प्रकार के पागल हैं हम। तो डाल दिया उधर, आप देख सकते हो पूरा उड़ीसा का कल्चर, गाना बजाना, नृत्य। और अभी शुक्रदेव स्वगृही होने जा रहे हैं। स्वगृही होने के कारण आध्यात्मिक शुक्र कार्यक्रम होगा। लेकिन यहाँ शुक्र आके गुरु बृहस्पति के साथ षडाष्टक बनाएंगे। शुक्र से छठा स्थान पे गुरु बृहस्पति जाएंगे। सूर्य नीचस्थ होने के बावजूद नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ये गोचर का भी कार्यक्रम शुक्र स्वगृही होके गुरु से षडाष्टक होने के बावजूद मंगल से भी षडाष्टक होगा। समझ लीजिए, ये जो तुला का गोचर शुक्र का होगा, सूर्य का होगा, बुध का भी होगा, तो सारे मंगल और गुरु से षडाष्टक बनाएंगे। तो आप इसके दौरान भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कार्य, स्पिरिचुअल शुक्र का खेल होने वाला है। तो बहुत अच्छी कथावाचन शुरू होने वाला है हमारे यहाँ। मैं जून महीना में कुछ बहुत अच्छा भागवत जी का कथा रिकॉर्ड किया। अभी तो कृष्ण भगवान का कथा, कार्तिक माह का कथा निकलने वाला है। तो संजय स्पेस कैपिटल G संजय स्पेस कैपिटल G75 आध्यात्म गुरुकुल, उसका भी 2 चैनल है, हिंदी उड़िया। तो आप लोग उसका भी आनंद उठा सकते हो। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रह गोचर के साथ राउरकेला, उड़ीसा और भारत और विश्व में क्या क्या घटता है उसको मैं निरीक्षण करता हूँ कि हो क्या रहा है, और उसी हिसाब में मैं गोचरफल, राशिफल बनाता हूँ। हालांकि इस महीना में राशिफल नहीं बनाया, मातेश्वरी का पूजा में बहुत व्यस्तता रहा, नवरात्र का प्रचंड साधना सेवा रहता है, उसका प्रिपरेशन रहता है। अभी भी नहीं बना पा रहा हूँ माँ काली का पूजा के लिए, वो तो हमारा सबसे मुख्य पूजा है, गुरु जी के हमारे साधना पीठ में होता है, तो उसका भी प्रिपरेशन है। लेकिन गौ माता को भी टाइम देना है। हालांकि कुछ दिन से मैं इनको चराने नहीं ले पाया, बैठ जाते हैं दोनों ऐसे ही 1-2 घंटा माता रानी के पास। तो इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छा है। शुक्र का गोचर सपोर्टिव है। लेकिन बिजनेस क्षेत्र में मैं जैसे पहले आपको बताया था, इतला किया था, मैं देखा पूरा दुर्गा पूजा बिजनेस डमाडोल रहा बारिश के कारण। बाहर में भी, पूरे उड़ीसा में भी जो लोग बहुत सारा खाना बनाए थे, होटल बिजनेस वगैरह, शुक्र बिजनेस वगैरह, इफेक्ट तो हुआ। नीच शुक्र का तो इफेक्ट आया, और नीच शुक्र का जो फाउंडेशनल इफेक्ट है, सोचिए अभी चारों तरफ लिम्फ वायरस
गौ माता को अफेक्ट कर रही है। चारों तरफ राजस्थान, और फिर उधर गुजरात, फिर इधर कुछ दिल्ली हरियाणा के इलाके में, और यहाँ तक फैल गया कि आपका वो अंडमान निकोबार, जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ। तो ये बड़ा दुर्विषह अवस्था होने जा रहा है। शुक्र का इम्पैक्ट इसमें आ रहा है। देखिए ये ड्यू टू अभी गुरु पीड़ित कहीं से नहीं हो रहे हैं, जीव तो ठीक है, लेकिन और कोई गंडमूल में भी नहीं है, और ना कि राहु भी गंडमूल में है, तो दे आर ओके। बट ये स्थिति गौ माता के लिए बड़ा विपद लेके आया है, और नेचुरली एक एस्ट्रोलॉजिकली फेल्योर कहा जा सकता है। कोई इसका एग्जैक्ट नहीं कह पा रहे हैं। मैं इतने सारे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ भी, थोड़ा सा और समय लगेगा बस शायद, लेकिन मेरा विचार है कि गाय, दूध, दही शुक्र का अंतर्गत आता है, और शुक्र निचस्त होना और शुक्र पीड़ित होते होते आना, मैं बता रहा था पूर्व वीडियो में, आप देखिए जब से ये लिम्फ वायरस निकला तब तो शुक्र का पीड़ित होना और जीव जंतु जानवर के ऊपर उसका इफेक्ट होना बहुत ज़्यादा, इवन यहाँ तक हो गया मनुष्यों के ऊपर भी उसका इफेक्ट होना चालू हो चुका है। तो मैं आप सबको इसके लिए सावधान करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। और ये रोग स्पेशली जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, विदेशी गाय और कुछ विदेशी भैंस के ऊपर और कुत्तों के ऊपर भी मैं देख रहा था, और इंसानों के ऊपर भी फोले पड़ रहे हैं। तो बी अलर्ट एंड अवेयर अबाउट दिस कंडीशन। आप ये इस प्रकार के खरीदा हुआ दूध, पैकेट बंद दूध, पैस्चराइज मिल्क, कंपनी मिल्क, इन सब से बचें। इवन दैट मिल्क पाउडर एंड ऑल दिस ऑल, उससे भी बचें। उसका बनाया हुआ मीठा वगैरह से भी बचें। मैं कहूँगा अभी इस समय थोड़ा सा देर जो लोग पंचगव्य गौमूत्र वगैरह ले रहे हो वो लोग भी थोड़ा सा सावधान हैं। हालांकि मेरे देसी गौ माता को कुछ नहीं हो रहा है। मैं पूरा स्टडी कर रहा था अभी जिस एरिया में हो रहा है, सारा डिटेल देखा। उनके रिपोर्ट के अनुसार ये विदेशी गाय पे ज़्यादा हो रहा है। हमारे देसी गौ माता तो सुरक्षित है और सुरक्षित रहे। माँ का, भगवान का कृपा हो, माता रानी का कृपा हो कि हमारा देसी गाय जैसे अब ये प्रमाण भी हो रहा है कि हमारा देसी गाय का ताकत क्या है। एक्चुअली देसी देसी है और विदेशी विदेशी है। तो आप हमारे कुंवार पुनई पूर्णिमा के दिन, जैसे वसंत पूर्णमी एक अत्यंत उत्तम रहता है, ऐसे ये आश्विन पूर्णिमा, कुमार पुनई एक प्रचंड महान पूर्णिमा है, जिसके कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित हो, अमावस का जन्म हो, चंद्रमा 6, 8, 12 वाला हो, चंद्रमा जिसके कुंडली में क्षीण चंद्रमा हो, और जिसको बोलते हैं ना पंचमी से निचला पंचमी तक, और षष्ठी से उधर षष्ठी या अष्टमी से उधर अष्टमी का चंद्रमा को मजबूत चंद्रमा कहा गया। और चंद्रमा किसी का पाप चंद्रमा बनता है, किसी को पुण्य चंद्रमा बनता है। तो ऐसे जिनका चंद्रमा वीक है, निचस्त है, दुर्बल है, क्षीण है, आप लोग ऐसे चंद्रमा वाले और जिसका मन व्याकुल रहता है, जिसके कुंडली में चंद्रमा राहु, चंद्रमा शनि के साथ युति बना के, विषयोग बना के है, ऐसे लोग इस चंद्रमा में अगर आप मून मेडिटेशन करते हो, चंद्रमा ध्यान करते हो, तो आपको बहुत उपकार मिलता है। और हमारे उड़ीसा में तो बोलते हैं जितने सारे युवाएं हैं, नहीं सोना है, रात को खेलते हैं, बहुत प्रकार का खेल है, और हम लोग भी खेलते हैं। ऐसा नहीं केवल युवक के लिए, जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए, कुंवार और कुंवारी के लिए, मतलब जो अविवाहित लड़के हैं, अविवाहित युवती हैं। जिसे रास पूर्णिमा भी ऐसे ही होता है। मैं बताऊंगा रास पूर्णिमा का अगर समय मिला तो। रास यात्रा हम लोग का यहाँ होता है, बड़े भयंकर नाच गाना तमाशा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। बहुत सारे छो नाच और सारे आते हैं। तो ये जो रास पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, तो ये पूर्णिमा मत बोलो, मदमस्त उजाला सुंदर चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा मेडिटेशन के लिए अत्यंत उत्तम। क्यों करते हैं? और यहाँ कुछ हम लोगों का बचपन में आजकल भी होता है, खीर बना के उसको मिट्टी के घड़े में खीर, देसी गाय का दूध से बनाया हुआ खीर, और उसको ओपन मून में रखा जाता है रात भर, और एकदम सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको एज ए मेडिसिन लिया जाता है। उसका विधान है, मैं उतना डिटेल नहीं करना चाहूँगा।
तो उसमें जिसका भी पीड़ित चंद्रमा है, चंद्रमा के कारण जिसकी कुंडली में चंद्रमा वीक रहता है, दुर्बल रहता है, विक्षिप्त रहता है, आमोदित नहीं रहता है, प्रमोदित नहीं रहता है, उच्छृंखल चंद्रमा रहता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा अगर अच्छा फल देने लगे तो समझ लो ना कितना महान काम कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े राजयोग फलित हो जाते हैं। बिना चंद्रमा के कुंडली में अच्छे फल नहीं मिलते। बड़े से बड़े राजयोग वालों को देखा हूँ, चंद्रमा के कारण उनके जीवन में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये ऐसे तो 12 के 12 पूर्णिमा को 11 को 11 पूर्णिमा कर लेना चाहिए, लेकिन ये पूर्णिमा और वसंत पूर्णिमा दो प्रमुख चीज़ हैं, इसमें आपको जरूर करना चाहिए। अब प्रश्न होगा क्यों? पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। कौन बोला? गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं सूर्य किरण में तो शक्ति है, चंद्रमा में क्या है? पुष्णामि चौषधि सर्वा समो भूत्वा रसात्मक। जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हो ना, इन पेड़ पौधों में औषधि गुण भरने वाला अगर किसी में दम है तो चंद्रमा में है। चंद्र के किरण से सारे पेड़ों में औषधि गुण, औषधि शक्ति प्राप्त होते हैं। हर प्रकार का औषधि तत्व का वर्धन होता है। इसीलिए चंद्रमा के किरण में जब युवा युवती रहते हैं तो उनके शरीर में शक्ति, उनके शरीर में क्षमता, बल, मनोबल सब बढ़ते हैं। और मेरा गुरुजी तो बोलते थे कि जो लड़कों का विवाह आदि नहीं हो पा रहा है, इस चंद्रमा का अगर पूजन कीर्तन और साधना करें तो उनका होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी इसमें हवन किया जाता है। मैं भी कल का रात का वीडियो नहीं बना पाया, 2-3 बज गया। फिर 2 बजे मेरा फूफा जी माता लक्ष्मी का बाहर पंडल में पूजा करते थे, बोले थे थोड़ा रात को आ जाना आरती वगैरह के लिए। तो मैं उधर भी जाते जाते बहुत रात हो गया था, और जिसके कारण मुझे आज लेट में भी उठना पड़ा, उठ नहीं पाया सोए तो रात को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो नहीं तो रात का हवन का शॉट लेने वाला था, लेकिन कुछ गहरा ध्यान में चला गया। माता रानी का पाठ करते करते कई सारे पाठ हमने किया। उसमें श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, और माँ लक्ष्मी का गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र, और माँ लक्ष्मी का अष्टकम, और फिर प्रसिद्ध मंत्र है, वो तो नहीं बोल सकता हूँ, प्रसिद्ध मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, और श्रेष्ठती वाला वो मंत्र है। इस प्रकार के कई मंत्रों का साधना हवन के साथ, हवन भी चलता रहा पूरा रात भर तक, और फिर शांतिकरण करके आते आते बहुत लेट हो गया, तो नहीं बना पाया, मूड भी नहीं बना। कुछ अलग, क्योंकि ओपन स्काई एंड मून का इफेक्ट में तो आदमी का मादकता आ ही जाता है, तो मैं उसको नहीं कर पाया। तो ये दिस इज ऑल बेसिक बेनिफिट ऑफ कुंवार पुन्नी और आश्विन पूर्णिमा, और ये जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। तो ये जो खीर खाना, चंद्रमा का पूजन करना, चंद्रमा का ध्यान करना, और इस समय लक्ष्मी जी का जो पाठ है आप करके देखो, फिर आपको समझ में आता है। एक दिन का ये जो स्पेशल महारात्रि, जैसे माँ काली का रात्रि महारात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, ऐसे ही ये रात्रि में कालिका माँ लक्ष्मी का, आप चलो कोई भी लक्ष्मी उठा लो, अष्टलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, पेचक लक्ष्मी, कुछ भी लक्ष्मी उठा लो, धनलक्ष्मी से लेके चाहे कुछ भी आप उठा लो, जो भी आपको अच्छा लगे। एक रात में इस रात का जो चमत्कारी शक्ति है, आप जो नहीं करते हो या नहीं किए हो, मैं उसको कहाँ से समझा सकता हूँ कि इस प्रकार के लक्ष्मी साधना में क्या इम्पैक्ट है। शुक्रदेव कैसे, आपके ग्रह, आपके शरीर में रहने वाला शुक्र कैसे इतना पावरफुल और बलिष्ठ होता है। तो स्वाभाविक बात है, ये जो पूर्णिमा है और उसमें यद्यपि इस महीना में शुक्र नीचस्थ और नीच रास्ते में होने के बावजूद आपके अंदर ये हवन से, यज्ञ से, और जो हवन का जो आप कि एनर्जी और धुआं जब आपके शरीर में सारे 64 प्रकार की जड़ी बूटियों को डाल के जो हवन सामग्री साकल इत्यादि का बनाया जाता है,
फिर हवन के ऊपर जो हम लोग खीर बनाते हैं, हवन के ऊपर एक अलग प्रकार का बनता है और उसका सेवन चंद्रमा के जो किरण है उसमें इसका उपयोग कुछ अत्यंत आदमी के अंदर भर देता है महाशक्ति। और इस लक्ष्मी यज्ञ का, ये महालक्ष्मी यज्ञ का, ये अष्टलक्ष्मी यज्ञ का, ये हवन का, इन मंत्रों के साथ उच्चारण और धूम्र, इसका धुआं हमारे अंदर बहुत इंटरनल चेंजेस ला के देता है। अब आप बोलोगे यार क्या चेंजेस ला के दे देता है? देखिए, ये लक्ष्मी तो तभी प्राप्त होते हैं ना जब नारायण का कृपा। और मैं पुराना जो 2 वीडियो पहले बनाया आप सुने होंगे, लक्ष्मी कहाँ वास करती है सारा बताया था, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में बैठती हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी और पद्मपत्री वाम, पद्म फूल में बैठती हैं। पद्माक्षी, पद्म वगैरह वगैरह बताया। सबसे इम्पोर्टेंट है नारायण का चरण में, तो नारायण का सेवा करने से तो नारायण प्रसन्न हो तो लक्ष्मी माई प्रसन्न होते। और ये पराशर भृगु जैसे जाओगे ब्राह्मण जाके नारायण को लात मार के आओगे तो लक्ष्मी माई अभिशाप नहीं देंगे क्या? तो लक्ष्मी माई का सेवा करोगे, नारायण का सेवा करोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ठीक ऐसा ही है कि जब आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो और उसका धूम्र अंदर आता है तो उसमें आपके शरीर के ग्रह शांत होते हैं और स्पेशली शुक्र के माध्यम से, लक्ष्मी का कारक शुक्र है, ये ऑलरेडी मैं बताया हूँ। तो जब हवन यज्ञ जब शांत मन करके निरंतर जो लोग साधना करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है मन में उस प्रकार के जो हमारे अंदर, जैसे 9 ग्रह हैं ना, हमारे अंदर 9 दुर्गा भी हैं। ये कवच में पढ़ लेना कहाँ पर कौन सा दुर्गा बैठी हैं, कौन सा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का निवास हमारे शरीर में सारा बताया गया। दंतान नक्षत्र ऐसा बताया गया, उसमें मैं बोलना नहीं चाहता, मना है समय जिसको, तो उसका वो सारे शक्ति पाते हैं हवन करने से, वो उचित होते हैं। उसमें क्या हो, आपके ब्रेन में जो अल्फा बीटा थीटा गामा